नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली पुलिस जिला के गांव मसीता में हुए गोली हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पर पुलिस ने पंचायत सदस्य समेत 2 हमलावरों को काबू किया है। मसीता हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटों के भीतर गुत्थी को सुलझाया है। डबवाली पुलिस जिला के मसीता गांव में हुई हत्या के मामले में 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह और इकबाल के रूप में हुई है। एसपी निकिता खट्टर ने बताया है कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सीआईए डबवाली शहर थाना डबवाली साइबर सेल की विशेष टीमें गठित की गई थी और टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोचा है। घटना 22 अप्रैल की शाम 7:30 बजे की, जब शिकायतकर्ता सरबजीत सिंह के मुताबिक उसका भाई गुरसेवक और उसका दोस्त दीपक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इसी दौरान काली मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उनका पीछा किया और पीछे बैठे युवक ने गुरसेवक पर 7-8 गोलियां चलाई। दीपक पर भी गोली चलाई थी। गोली लगने से गुरसेवक की हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत होगी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। शहर थाना पुलिस ने 302, 307, 34 भारतीय दंड संहिता शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी पलटीना बाइक से कई दिनों से मृतक गुरसेवक और सेवक के मसीता की रैकी कर रहे थे। 22 अप्रैल को गुरसेवक सिंह अपने घर से बाहर गया था। दोनों गुरसेवक के पीछे बाइक पर लगे थे। जब गुरसेवक सिंह अपने खेत की तरफ मुड़ा तो ये दोनों ने कोठा की आड़ में बाइक लगाकर छिपकर रैकी करते हुए रैकी की जानकारी कुलदीप उर्फ भाऊ व उसके साथी को बताई थी। कुलदीप गांव मसीता से कुछ दूरी पर सुनसान जगह में सड़क किनारे पेड़ों में छुपा था। लगातार सभी का आपस में फोन पर बातचीत चल रहा था। शाम के वक्त गुरसेवक सिंह अपने साथी दीपक यादव के साथ मोटरसाइकिल पर खेत से चला। इसकी जानकारी कुलदीप उर्फ भाऊ को बता दी गई। ये दोनों उसके बाइक के पीछे कुछ दूरी पर चलते रहे। कुलदीप भी अपने साथी के साथ गांव के छोटे अड्डा पर आकर इंतजार करता रहा। जहां पर मृतक गुरसेवक सिंह अपने साथी सहित घर के लिए निकले तो आरोपी कुलदीप पंच व इकबाल अपने साथियों के साथ उसके पीछे चल पड़े। जब धर्मशाला के पास पहुंचा तो कुलदीप भाऊ व उसके साथी ने पिस्टल से गुरसेवक सिंह व दीपक पर हमला कर कई फायर किए, जिसमें गुरसेवक की मौत हो गई। सबसे बड़ी वजह है, पुलिस ने बताई कि मृतक गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक व उसके दोस्त दीपक यादव ने रेप का एक मुकदमा रैकी करने वाले आरोपी इकबाल के भाई रमनदीप के खिलाफ दर्ज करवाया था, जो कि रमनदीप सिंह काफी समय से जेल में बंद है। उसे इसी केस में गुरसेवक व दीपक यादव की अगली गवाही अगले माह में होनी थी। गवाही को देखते हुए इन सभी ने मिलकर गुरसेवक व दीपक यादव को इस आड़ से खत्म करने के लिए उन पर प्लान बनाया था। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करेगी। वहीं पर इस मामले में आरोपी इकबाल सिंह व कुलदीप सिंह पंच एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में दोस्त बने हुए हैं। दोनों लड़ाई झगड़ा के मुकदमे में शामिल रहे हैं। फिलहाल भाऊ को अभी तक पुलिस तलाशने में जुटी है, जो कि मुख्य शूटर था, जिसने अपने निशाने से जो कि गुरसेवक को मौत के घाट उतारा। फिलहाल इस मामले में डबवाली में नवनियुक्त आईपीएस निकिता खट्टर क्या कुछ जानकारी दे रही, वो आपको सुनवाते हैं। 22 अप्रैल को गांव मसीता में एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें एक गुरसेवक सिंह तथा उसका दोस्त दीपक पुत्र जगतार सिंह, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। फायरिंग के बाद जो गुरसेवक थे उनको जो गोलियां लगी उनसे उनकी मौत हो गई और उनका दीपक को पैर में वो घायल हो गया। और इसी के तहत थाना सिटी डबवाली में हमने एफआईआर नंबर 130 भी दर्ज करी है। और इसी वारदात का खुलासा करने में हमारे डबवाली के सीआईए डबवाली, थाना शहर डबवाली और साइबर सेल को सफलता प्राप्त हुई है और इन्होंने 2 लड़कों को अरेस्ट किया है इस मर्डर की वारदात में। जो लड़के अरेस्ट किए गए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: कुलदीप सिंह पंच पुत्र बलविंदर सिंह और इकबाल पुत्र गुरतेज सिंह। ये दोनों मसीता के निवासी हैं और इनको आज ही सिटी बस स्टैंड के पास से बस स्टैंड मसीता के पास से गिरफ्तार किया गया है। वारदात कुछ इस प्रकार से थी कि जो इकबाल और कुलदीप हमने आज गिरफ्तार किए हैं, इनकी गुरसेवक और दीपक से रंजिश चल रही थी, क्योंकि गुरसेवक और दीपक ने इकबाल के भाई के खिलाफ एक दुष्कर्म का पर्चा सिटी थाना में दर्ज कराया था और इसी की अगले महीने गवाही भी थी। गुरसेवक और दीपक को गवाही पे जाना था, तो इसी के लिए कुलदीप सिंह पंच तथा इकबाल और कुलदीप उर्फ भाऊ ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत कुलदीप पंच ने गुरसेवक की रेकी करी।
जब वो खेत से निकला अपने दोस्त दीपक के साथ, तो रेकी करने के बाद कुलदीप ने फोन किया कुलदीप उर्फ भाऊ को। कुलदीप उर्फ भाऊ लेकर गया इकबाल को अपनी प्लैटिना मोटरसाइकिल पे, और इकबाल ड्राइव कर रहा था, कुलदीप पीछे बैठा था। कुलदीप उर्फ भाऊ ने जो दोनों लड़के हैं इन पे फायरिंग करी, और फायरिंग के बाद गुरसेवक की मौत भी हो गई। तो हमने आज 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, कुलदीप सिंह पंच तथा इकबाल। तो प्रारंभिक पूछताछ में मैम क्या बैकग्राउंड रहा है इनका? बैकग्राउंड इनका मैंने जैसे आपको बताया, इनकी पहले से एक रंजिश चल रही थी और इनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज है लड़ाई झगड़े का। इनकी आपसी रंजिश के तहत यह मर्डर किया गया है। मैडम जो हथियार जो किए गए वो कहाँ से है इनके पास? जो हथियार है वो कुलदीप उर्फ भाऊ उसके द्वारा फायरिंग की गई है। अब हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे तथा हथियार भी बरामद करेंगे। मुहैया किसने करवाया इनको? कुछ प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा हो? मुहैया मतलब हथियार किसने उपलब्ध करवाया? वो तो हम जब कुलदीप और भाऊ को गिरफ्तार करेंगे उसके बाद ही पता नहीं चलेगा। मैडम, जो इकबाल आप बता रहे हैं ये कुलदीप भाऊ के साथ था? जी या हाँ। ये दोनों रेकी करने वाले हैं जो नहीं, रेकी तो कुलदीप पंच ने करी है, इकबाल ड्राइव कर रहा था कुलदीप और भाऊ के साथ। इकबाल को आपने अरेस्ट कर लिया? हाँ जी। दो जो मर्डर करने वाले थे उनमें से एक अरेस्ट हो गया। जी बिल्कुल। अभी कुलदीप भाऊ वो जो फायर जिसने करा था, जो शूटर था, वो उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। वो ये मैडम वो जो कह रहे थे कुछ जमीनी विवाद ऐसा कुछ अभी तक सामने आया है कुछ? वो हमारी आगे की पूछताछ में जो भी बातें क्लियर होंगी उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। इनका किसी और मामले में भी संलिप्तता हो? हाँ, इनके खिलाफ एक लड़ाई झगड़ा का मामला दर्ज है सिटी थाना डबवाली में।